नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। सरायकेला पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। जिला पुलिस, जगुआर और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 2 दिन में 50 केन बम बरामद किए गए और कुचाई थाना क्षेत्र में जंगल के कच्चे रास्ते में आज 25 केन बम बरामद किया गया। ये सभी केन बम सीरीज में लगाए गए थे। वहीं 9 सितंबर को भी नीमडी के पांडुपुर से कुदाहातुमुरु जाने वाली कच्ची सड़क से 25 केन बम बरामद किए गए थे। ये सभी केन बम 3 किलो से 5 किलो तक के थे। सभी बरामद बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है और एसपी की माने तो ये केन बम सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाए गए थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते इसे बरामद कर लिया है, जिससे एक बड़ी घटना टल गई है। तो सरायकेला की ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीर हैं, जहां 50 केन बम 2 दिन में बरामद हुए हैं और आज 25 केन बम बरामद किए गए नीमडी से और सुरक्षा बलों को निशाना पर दिया गया था। आपको बता दें कि केन बम बरामद करने के बाद सभी को डिफ्यूज किया गया है और एसपी ने बताया कि ये केन बम सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाए गए थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते से बरामद कर लिया और एक बड़ी घटना टल गई। 9 तारीख को भी सीरीज में आईडी एक सीरीज में 25 बम थे जो लगातार सीरीज में लगे हुए थे, जिनका वजन 3 से 5 किलो था। उसको डिटेक्ट किया गया और उसको सावधानीपूर्वक विनष्ट किया गया एक्सप्लोड करके। फिर आज सुबह दोपहर के बीच में भी रूगुडी से डोडारदा जाने वाले कच्चे रास्ते पर आज फिर 25 सीरीज बम मिले, केन बम मिले। और उसमें ऐसा था कि अगर एक बम पे भी किसी का पैर चला जाता, एक्सप्लोड करता, तो सीरीज में जितने भी 25 बम थे एक साथ वो फट जाते और सुरक्षा बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन अब सदन के नहीं चलने को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, वहीं सरकार बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रही है। 5 दिनों का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन अब सदन नहीं चलने को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। बीजेपी विधायक अमर बावरी ने एक बार फिर हेमंत सरकार में अनुसूचित जाति समाज के लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में दलितों की जमीन की लूट हो रही है, दलितों पर हमले हो रहे हैं, दलितों को बेघर किया जा रहा है, लेकिन सदन में इन मुद्दों को उठाने से रोका गया। अमर बावरी ने कहा कि दलित उत्पीड़न के मुद्दे को सदन में जब उन्होंने उठाने की कोशिश की तो कांग्रेस सदस्यों ने उनका विरोध किया। कांग्रेस की कुंठित मानसिकता का ही परिणाम है कि झारखंड प्रदेश के अंदर जिस कांग्रेस के लगातार विधायक, सांसद, मुखिया तक कांग्रेस के होते थे, आज लगातार कई वर्षों से दलित वर्ग से, अनुसूचित जाति वर्ग से। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार राज्य की जनता के साथ छल कर रही है। वहीं कांग्रेस ने सदन नहीं चल पाने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। हंगामा खड़ा किया, सरकारी पक्ष के लोगों को बोलने नहीं दिया गया, प्रश्नों के अच्छे प्रश्न आए थे, जिससे लोगों को फायदा होता, लोगों को जानकारी बढ़ती कि सरकार क्या कर रही है। ऐसा कुछ नहीं होने दिया। दरअसल मानसून सत्र के आखिरी दिन अमर बावरी भावुक नजर आए थे। अमर बावरी ने सदन के बाहर सिसकते हुए सीधा आरोप लगा दिया कि दलित होने की वजह से स्पीकर ने 5 दिनों के इस मानसून सत्र में उन्हें चुप कराए रखा। हालांकि 5 दिनों के मानसून सत्र में जनहित से ज्यादा सियासी मुद्दे पर ही घमासान मचा रहा। न्यूज़ 18 के लिए लोहरदगा से आकाश साहू के साथ रांची से निरंजन की रिपोर्ट।
नगर निगम और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। प्रदेश के कई मेयर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने एक सुर में सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। विवाद की वजह राज्य के महाधिवक्ता की ओर से नगर पालिका कानून की व्याख्या किए जाने से जुड़ा हुआ है और रांची के मेयर ने मोर्चा खोला तो इसी मुद्दे पर प्रदेश के सभी नगर निकाय, पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सोमवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड के महाधिवक्ता ने मेयर के जिन अधिकारों की व्याख्या की है उसे लेकर नगर निकाय, पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष खासे नाराज हैं। रांची में शुक्रवार को रांची समेत तमाम नगर निकायों के प्रतिनिधियों का जमावड़ा लगा, जिसमें सभी ने एक सुर में सरकार के रवैये से गहरी नाराजगी जताई। निगम प्रतिनिधियों ने साफ कर दिया है कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 ही सर्वोपरि है, लेकिन महाधिवक्ता ने जो कहा है वो कानून नहीं, उनका मंतव्य है। बदल दिए हैं। क्या एक महाधिवक्ता को कानून बदलने का अधिकार है? मंतव्य देना मतलब कानून के तहत मंतव्य देना, ना कि अधिकार को बदल देना। मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने धारा 74, धारा 75, धारा 76 और धारा 77 को इंगित करते हुए पूरी तरह से तोड़ दिए हैं और कह दिए हैं कि महापौर को कोई अधिकार है और नगर निकाय में मैं समीक्षा करती हूँ। मैं कोई 100 पीस या 100 केस नहीं हूँ कि कुर्सी में बैठने आई हूँ। रांची मेयर ने साफ कर दिया है कि प्रदेश भर के नगर निकाय के महापौर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने हक और अधिकार के लिए सोमवार को हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे और सामूहिक याचिका दायर करेंगे। वहीं हजारीबाग नगर निगम की महापौर रोशनी तिर्की ने भी कहा है कि अधिकारी उनकी बातों को सुनते नहीं, कई मुद्दों पर उनकी राय तक नहीं ली जाती। अभी मैं हजारीबाग की बात बताती हूँ। जब बैठक से जुड़े जो भी दस्तावेज होते हैं उसकी मांग की जाती है तो नगर आयुक्त के द्वारा ये बोला जाता है कि महापौर को फाइल देखने का अधिकार नहीं है। तो मैं पूछती हूँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि वो भी एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो फिर वो क्यों किसी भी विभाग की समीक्षा करते हैं? सरकार और निकाय के बीच विवाद क्या है उसे जान लेते हैं। दरअसल नगर निकायों में महापौर और नगर आयुक्त, अध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारियों के बीच उठ रहे विवादों को लेकर राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से आदेश जारी किया है, जिसके तहत ये बताया गया है कि महापौर और अध्यक्ष को बैठक का एजेंडा तैयार करने का अधिकार नहीं है। बैठक के एजेंडा और कार्यवाही में महापौर, अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं है। अधिकारी और कर्मचारी पर कार्रवाई का भी उन पर अधिकार नहीं है। निकाय पार्षदों की बैठक बुलाने का अधिकार केवल नगर आयुक्त को है। महाधिवक्ता की ओर से दिए गए मंतव्य के बाद विभाग ने चिट्ठी लिखी है और इसी आदेश के बाद से निकाय के प्रतिनिधि गुस्से में है। रांची की मेयर आशा लकड़ा, हजारीबाग नगर निगम की मेयर रोशनी तिर्की सहित खूंटी नगर पंचायत, चतरा नगर परिषद, रामगढ़ नगर परिषद सहित कई निकायों के प्रतिनिधियों ने हेमंत सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। ये सभी प्रतिनिधि अब सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। आदिवासी बहुल राज्य झारखंड में सरकारी दावों तो यही था कि विकास की रोशनी प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचेगी, लेकिन राजधानी रांची के ही सुदूर इलाकों के कई गांव आज भी बुनियादी और आधारभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। कांके प्रखंड के ऊपरी कोन की पंचायत का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां एक पुल नहीं होने के चलते गांव में शहनाई तक नहीं बच पा रही है। आखिर क्यों? न्यूज़ 18 की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ और जंगलों के बीच ये रास्ता रांची के कांके प्रखंड का वो पिछड़ा इलाका है जो सालों से एक अदद पुल को तरस रहा है। आदिवासी बहुल ये है ऊपरी कोन की पंचायत, जहां के कई गांवों की जिंदगी पहाड़ और जंगलों के बीच बहने वाली इस नदी की धारा में फंसी हुई है। सैकड़ों की आबादी हर रोज नदी पार कर आने जाने को मजबूर है। हद तो ये कि बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे इस इलाके में मुश्किल से कभी शहनाई बज पाती है, क्योंकि इन गांवों में कोई अपनी बेटी की शादी करना नहीं चाहता। न्यूज़ 18 की टीम जब पहाड़ और जंगलों के बीच बसे इस पंचायत का हाल जानने पहुंची तो ग्रामीणों को उम्मीद की किरण दिखाई दी। हम इसमें मौजूद है रांची के कांके प्रखंड के दो पंचायतों के बीच में। आप देख रहे हैं कि नदी बह रही है। नदी के उस तरफ राढ़ा पंचायत है
और नदी के दूसरी तरफ ऊपर कुनकी पंचायत है। दोनों तरफ कई गांव हैं। जाने का एकमात्र रास्ता यही है कि नदी को पार करके ही आपको गुजरना होगा। फिलहाल अभी नदी में पानी कम है और दो आपका गाँव की जिंदगी, इसमें इस पंचायत में कई गांव हैं, कई गांवों की ज़िंदगी इस नदी की जो धारा है इसके बीच कितनी फंसी हुई है, हम लोगों से बात करेंगे। परेशानी कितनी ज़्यादा है? परेशानी तो सर बहुत ज़्यादा है, कहीं कि पानी की वजह से हम लोग पार होने नहीं सकते हैं। और समस्या क्या है इस गांव में? समस्या तो बहुत है, बस नदी भर जाने से कोई आने जाने के लिए बड़ा दिक्कत होता है और शादी के लिए कोई लड़की देने नहीं खोजता पुल रास्ता के चलते। सालों से इलाके के ग्रामीण राढ़ा और ऊपरी कोनकी पंचायत के बीच पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसका समाधान होता नहीं दिख रहा। आलम यह है कि तबीयत बिगड़ने पर लोगों को मजबूरन घर में ही रहकर उपचार करना पड़ता है। यही नहीं, सालों से गांव की महिलाएं शहर का चेहरा तक नहीं देख पाई हैं। तुम शहर कब गई थी? 2011 में गए थे। 2011 के बाद शहर नहीं गई? नहीं गए। क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि नदी भर जाती है, पुल भी नहीं है, तो हम लोग कैसे जाएंगे, इसलिए हम लोग नहीं जाते हैं कहीं। जरा वाला से खान पुलो न खाए, कोई डॉक्टरों भी नहीं आती न, हम जा नहीं पा रही और स्कूल भी नहीं जाती न, अस्पताल तक नहीं जा पाते? नहीं जाती है अस्पताल भी। नदी भर जाए तो पुलो न खाए। गांव के बुजुर्गों की माने तो बचपन में उन्होंने अपनी गांव की जो तस्वीर देखी थी, आज बुढ़ापे में भी वही नजारा है। सरकारें आई और गई, लेकिन इलाके की सूरत नहीं बदली। परेशानी तो हम लोग का गांव में कोई साधन नहीं है, पुल नहीं है, रोड नहीं है, वही दिक्कत है थोड़ा सा। हम लोग का गांव में बहुत इधर पुल भी नहीं बना है, फिर लड़की लोग भी इधर शादी भी नहीं देते हैं और इधर से भी लड़के लोग उधर शादी भी नहीं देते हैं। फिर रोड भी नहीं है, जंगल है, इसलिए इधर शादी भी नहीं होता है। इधर आदिवासियों की जिंदगी बदलने का दावा सरकारें करती आई हैं, लेकिन कांके प्रखंड के इस इलाके तक विकास की किरण भी नहीं पहुंची है। इस गांव में इंसानों से ज़्यादा नदी का शोर है। तमाम तरह की बुनियादी समस्याएं हैं। शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, तमाम समस्याओं के बीच खड़ी है तो ये पहाड़ी नदी जो जंगल और पहाड़ों के बीच से होकर बह रही है। लोग परेशान हैं। आदिवासी बहुल इलाका है। लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ की सरकार जो है यहाँ के लोगों की मदद करे, एक पुल बना दे। पुल बनते ही विकास भी यहाँ तक पहुँचेगी और लोगों की ज़िंदगी भी थोड़ी आसान हो पाएगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। इधर गढ़वा में पुलिस ने शहर के बालिका उच्च विद्यालय के पास से एक स्कॉर्पियो से हेरोइन बेचते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 5 लाख का हेरोइन मिला है और साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किया गया है। एसडीपीओ अवध कुमार यादव ने बताया कि स्कॉर्पियो में बैठे ये लोग कई जगहों पर रुक रुक कर युवाओं को पहले इसका लत लगाते हैं, फिर जब युवाओं को इसकी लत लग जाती है तो ये लोग युवाओं को उन तक स्कॉर्पियो से हेरोइन की सप्लाई करते हैं। तलाशी ली गई थी 7 पुड़िया नशीला पदार्थ हेरोइन बरामद किया गया था, जिसका वजन कराया गया वो करीब 12 ग्राम के करीब पाया गया था। और ये लोग बिहार से लाकर यहाँ पे नशीला पदार्थ बिक्री करने की सूचना थी। उत्तरा के टंडवा से गैंगस्टर अमन साहू गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 10 दिन पहले आरकेटीसी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के साइट कार्यालय में बमबारी और कर्मचारियों पर गोलीबारी करने का आरोप है और इससे पहले भी इन अपराधियों को आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इन सब के पास से कई सामान भी जब्त किए हैं। घटना में संलिप्तता की बात बताई गई है। बाकी 2 जो अपराधकर्मी हैं इसी घटना की बात स्वीकार की है और इनकी संलिप्तता इस कारण बताई गई। घटना का मास्टरमाइंड जो कि डायरेक्शन देने वाला अमन साहब है, जो वर्तमान में जेल में है। इंपोर्टेड कोकिंग कोल का पैसा लेकर गलत कोयला भेजने के मामले में धोखाधड़ी के आरोप में धनबाद के कारोबारी अनिल गोयल, हेमंत गोयल को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर 5 करोड़ से अधिक का गलत कोयला भेजने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। धनसार के रहने वाले कोल कारोबारी अनिल गोयल और हेमंत गोयल के खिलाफ 19 अगस्त को थाने में मामला दर्ज किया गया था।
एक सुनियोजित साजिश के तहत ऑस्ट्रेलियन इंपोर्टेड कोल देने के लिए पैसा एडवांस ले लिया और कोयला देने की जगह उसमें रद्दी, मट्टी और वो दिया जो कि किसी कार्य का नहीं था। देवघर एम्स में ओपीडी शुरू होने के बाद से लगातार व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जैसे ही गेट खोला गया, लोगों में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपाधापी मच गई। वहीं एक मरीज के परिजन को पहले ही रजिस्ट्रेशन के लिए एंट्री देने का गार्ड पर आरोप लगा है। इसे लेकर भी वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल पूरे मामले पर एम्स प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जल ढारने के लिए जा बाबा मंदिर का भीड़। हाँ तुरंत। रांची में ऑटो चालकों के लिए ड्रेस ऑटो में फर्स्ट एड किट रखने का निर्देश है। 22 जुलाई को आरटीसी की ओर से ये आदेश जारी किया गया था। बावजूद इसके नियम का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। मामले को लेकर आरटीसी रांची ने ऑटो चालकों को नियम के खिलाफ जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही मीटिंग में कई रूटों पर भाड़ा बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। डायरेक्शन भी दे दिया गया है कि किसी भी सूरत में जो लागू हुआ है, मीटिंग में जो निर्णय लिया गया उसको लागू हमको करना है। रेट का मामला हो, वर्दी पहनने का मामला हो, फर्स्ट एड बॉक्स रखने का मामला हो। जो 22/7 जो बैठक हुई थी उसमें सभी रूटों पर भाड़ा तय कर लिया गया था, लेकिन कुछ रूटों में भाड़ा में भिन्नता थी। खास करके जैसे 10 माइल से चलने वाले ऑटो, जो 10 माइल से जो कचहरी चलने वाले ऑटो हैं, कुछ जगह पर उनको आंशिक संशोधन किया गया है 5 रुपया का। और